विदिशा यूनिटी न्यूज़ में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। व्यापार महासंघ के चुनाव हुए संपन्न। व्यापार भवन में विभिन्न पदों के लिए व्यापारियों ने किया मतदान। कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं क्रिकेट प्रेमी। जिला पंचायत सीईओ ने क्रिकेट खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और 14 मार्च को श्री खाटू श्याम मंदिर में मनाई जाएगी बड़ी ग्यारस। मंदिर में चल रही है भक्तों द्वारा ग्यारस मनाने की तैयारियां। अब खबर विस्तार से। व्यापार भवन में व्यापार महासंघ के चुनाव के दौरान अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए व्यापारियों द्वारा मतदान किया गया। शहर के वरिष्ठ व युवा व्यापारियों ने मतदान में हिस्सा लिया। व्यापार महासंघ चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी मतदान करने पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मतदान हुआ। चुनाव हो हुए हैं, उनमें से एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। बाकी के 6 प्रतिनिधियों पर चुनाव है। कौन कौन से पद हैं? कनारा क्रिकेट मैदान में चल रही 52वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के चलते क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु जिला पंचायत सीईओ योगेंद्र भरसट पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कैसा लगा आपको? आज हमारे कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित किए हैं उसके गेस्ट के रूप में मुझे और अनिल राठौड़ जो है उनको बुलाया था। हमें खुशी है कि इसने बड़े पैमाने पे और देश के अलग अलग कोने से जो टीम्स आए उनको एक जगह पे लाके इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। मैं विदिशा के जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है जिसका हमने मज़ा लेना चाहिए। और ये अगले 10-15 दिन तक ये मैचेस चलेंगे और जिस प्रकार से ये मैचेस हो रहे बहुत ही रोमांचक मैचेस हो रहे। तो चूँकि अनिल और हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं और हम पहले से इंटरेस्ट है, यहाँ कनारा क्रिकेट क्लब के जो संयोजक है डोंगर साहब जी, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है और वो लगातार हमें बताते रहे कि आप आइए, तो उनके अग्रस्त हम आए हैं। धन्यवाद। और इतने अच्छे क्रिकेट का हमें नज़ारा हम देखने को मिल रहा है। मैं उन सभी कनारा क्रिकेट क्लब के जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष अरुणा मांझी को मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर समाज बंधु उनके निवास पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने पहुंचे। मांझी समाज का महामंत्री नियुक्त किया गया आपको प्रदेश का। किस तरीके से आप समाज की जिम्मेदारी निभाने का कार्य करेंगे? मुझे मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल द्वारा मुझे जो दायित्व दिया है महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री का, तो ये समाज ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इस पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं सभी वरिष्ठ जनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार। वैसे वर्तमान में आपके पास कौन सा पद है? किस पार्टी से आप हैं? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ विदिशा से, और मैं निरंतर इसमें कार्य कर रही हूँ और अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं महिलाओं का दायित्व निभाते हुए मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज और समाज की बहनों के लिए।
विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा अहमदपुर निवासी विकलांग नरोत्तम दास को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल जनपद कार्यालय में भेंट की गई। ट्राईसाइकिल पाकर नरोत्तम दास ने प्रसन्नता जाहिर की। जो दिव्यांग भैया को किस तरीके से सहयोग किया गया? हमारे अहमदपुर के नरोत्तम दास जी हैं, इनको बड़ी दिनों से डिमांड थी कि एक ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक दिलवा दी जाए जिससे कि बेचारों को आने जाने में सहूलियत हो। तो सरकार की स्कीम भी है लेकिन उसमें कुछ 17,000 रुपये कम पड़ते हैं, तो 17,000 हमने अपने पास से दे के और इनको साइकिल उपलब्ध करा दी है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बढ़िया चलाएं और इससे कुछ रोज़गार का साधन भी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि पहले मैंने 2-3 लोगों को दिलाई तो उन्होंने अपना केबिन बना के जगह जगह थोड़ा बहुत माल ले जाते हैं और 100-200 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। तो अगर वैसा भी करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आगे मदद करें। ये जो आपको गाड़ी मिली, कौन सी गाड़ी है और किनके माध्यम से मिली है? विधायक जी कौन से विधायक जी? सत्संग विधायक जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से परेशान थे, आज जिनकी वजह से हम आज अब जो गाड़ी मिल गई, क्या धंधा करेंगे कुछ आप? हाँ करेंगे। फाल्गुन 14 मार्च को बड़ी ग्यारस से बताया जाता है कि इसी दिन भगवान खाटू श्याम ने अपना शीश दान किया था। वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में ग्यारस का पर्व मनाने की तैयारियां भक्तों श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही हैं। मंदिर के संस्थापक ने दी जानकारी। मंदिर में क्या आयोजन है और क्या निशान यात्रा कहाँ से निकलेगी? 11 इस बार सोमवार 14 मार्च को रंगभरी एकादशी पड़ रही है, जिसमें सुबह 8:30 बजे से राधा रमण मंदिर बाल विहार से निशान यात्रा निकाली जाएगी और सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक 15 घंटे का अखंड कीर्तन श्री श्याम मित्र मंडल विदिशा पर रखा गया है। इसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए हुए सभी भजन गायक अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। विशेष अच्छे जो है कि श्री श्याम मित्र मंडल विदिशा द्वारा भक्तों के लिए कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्थान है और यहाँ पर क्या आयोजन है? ये खाटू धाम है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा श्याम मंदिर है। यहाँ बाबा की बहुत बेहतर ढंग से सेवा पूजा होती है और फाग महोत्सव का श्याम जगत में बहुत बड़ा महत्व है। इस वर्ष फाग एकादशी 14 मार्च सोमवार को पड़ रही है। इस दिन इसको मनाने की मंडल द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं और भजन, सवामणि प्रसाद, दिव्य श्रृंगार, भव्य पोशाक की व्यवस्था है और निरंतर लंबे समय तक 16 घंटे तक बाबा के अखंड भजन चलेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से भजन गायक आके और बाबा के भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। बाकी मेरे मित्र नरेंद्र। जीएमसीसी द्वारा जैन कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। विदिशा और सागर के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। सर से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच जो 2 शब्द हो। नर्मदा तलाव सब समिति के संरक्षक भी हैं और आज मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि भाई साहब हम जो रूप दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड का और हम चाह रहे हैं कि मई में नाइट टूर्नामेंट कराएं और उसका सहयोग हमें भरपूर आपका। विश्राम, सावधान।
किलेंदर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संगीत कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें संगीत से जुड़े बच्चों ने भाग लिया। प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज विद्यावार्ती मध्य भारत प्रांत की योजना से यहाँ संगीत विषय की कार्यशाला रखी गई है। विद्यावार्ती जो सरस्वती शिशु मंदिरों का संचालन करती है, उनमें 5 आधारभूत विषय बड़ी प्रमुखता से चलाए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा है, योग शिक्षा है, संगीत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा है। तो उन 5 आधारभूत विषयों में जो संगीत का विषय है, उसकी कार्यशाला पूरे प्रांत की यहाँ रखी गई है। क्योंकि संगीत भी बच्चों पर बड़ा प्रभाव छोड़ता है, उनके मस्तिष्क को प्रसन्न करता है, सुख की ओर ले जाता है। मन मस्तिष्क जब प्रसन्न होता है तो बच्चे का पढ़ने में भी ध्यान अच्छे से लगता है। इसलिए विद्याभारती ने बड़े जोर के साथ इस संगीत शिक्षा को इसमें किया है। आज पूरे प्रांत से यहाँ संगीत शिक्षा के लोग आ रहे हैं और हमें और क्या ऐड हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसको कैसे क्या पाठ्यक्रम वगैरह बनाया जाएगा, उस तरह का यहाँ पूरे ये कार्यक्रम दिन भर सरस्वती शिशु मंदिर विदिशा अंदर किला में यह चलने वाला है। वर्तमान में IIT सेंटर शहर से काफ़ी दूरी पर है, जहां महिला व सहित छात्राओं का जाना खतरे से खाली नहीं है। इस संबंध में IIT के चेयरमैन प्रदीप मित्तल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया की खाली जगह पर शीघ्र ही IIT चालू कर दी जाएगी। हमारी ये कोशिश है कि अभी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो पुरानी ITI थी, यहाँ पर पानी भरता था। इसके कारण हमारी ITI अभी शहर से 5 किलोमीटर दूर चली गई है। अभी ये इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ काम चल रहा है और नाली भी लगभग तैयार होने वाली है। लगभग उसका भी काम पूर्ण होने वाला है बहुत शीघ्रता से। और जो पुरानी ITI की बिल्डिंग है हमारी, उसमें हम बहुत जल्दी ही नई महिला ITI के लिए हम प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है कि हम उसको जल्दी पूरा कर लेंगे। हमारे जो बॉयज़ ITI है, बॉयज़ क्या है वो तो महिला और बॉयज़ दोनों ही हैं,
जो ITI की ट्रेड हैं वो शहर से हमारी ITI काफ़ी खूबसूरत ITI बनी हुई है, जिसमें हमारा वर्कशॉप भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ कारणों बस हमारा एक जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया है, जो लोहे के काम बढ़ने से उसको हम शीघ्र ही दोबारा टेंडर निकाल के पूरा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम वहाँ भी ट्रेड जल्दी बढ़ा लेंगे और वहाँ भी हमारी नई ITI का उन्नयन बहुत शीघ्रता से होगा। और ये वाली ITI जो महिला ITI है ये भी हम शीघ्रता से इसका प्रोजेक्ट बनाकर डायरेक्टर के पास ले जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति विदिशा ने समाज के जिलाध्यक्ष अरुण सोनी का जन्मदिन स्वर्णकार समाज के वरिष्ठों द्वारा धूमधाम से मनाया गया और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। समाज के वरिष्ठ राजकुमार सर्राफ, मनोज कौशल, शिव सोनी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। हमारे बीच में जो नाम से भी सुंदर है वो काम से भी सुंदर है, उसको देख के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट किया, ऐसे पॉजिटिव नेचर का मेरा अपना भतीजा आपकी जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सतत सदाई हो और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। सम्मानीय स्वर्णकार समाज के सभी अक्षत और यहाँ पे एक संस्था का प्रभाव जैसा है, इतने बदलना लोग मैं आज सबका वर्णन करता हूँ। आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के जिला विदिशा के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी सक्रियता अपन 6 महीने से लगातार थी और अभी समग्र शिक्षक संघ के आप क्रांति उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए, वो भी जो उनके संघर्ष रहे हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए पद को और भी बढ़ा दिया जाना है और आप कुछ दिनों में देखेंगे तो उस हिसाब से उनकी सक्रियता है उसको देख के उनको पद दिया गया है। ऐसे मेरा अपना छोटा भाई बहुत अच्छा शिक्षक, उसने अपने मापदंडों को पूरा किया है। जिन स्कूलों में जहाँ भी रहा है एक अपनी छाप छोड़ के आया है, उन बच्चों के मन में आज भी विशेष आदर शिक्षकों प्रति ऐसे मेरे अपने छोटे भाई के जन्मदिन है। अच्छी बात ये कि जन्मदिन इसका पड़ता है होली के लिए, पर वो जो होली थी वो दिन एक मिनट नहीं हमने तो खेला आप ही छोटे नहीं है। आप काट सकते हैं, हाथ लगा आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्मण आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।